दोस्तों, क्रिकेट में सबसे बड़ा एसेट होता है ऑलराउंडर खिलाड़ी। इन्हें बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी प्रदर्शन कर अपनी टीम को जीत दिलानी होती है। एक अच्छा हरफन मौला खिलाड़ी वही है जो जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक दे। क्रिकेट इतिहास में ऐसे कई महान हरफन मौला खिलाड़ी आए जिनके राज में उनकी टीम काफी बुलंदियों पर पहुंची। ऑलराउंडर किसी भी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की तो मानो उनकी टीम की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। और सबसे अधिक ताज्जुब इस बात का था कि उनकी उम्र भी कुछ अधिक नहीं थी और ना ही वैसे महान खिलाड़ी विश्व में दोबारा कभी देखने को मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको नारा टीवी के हार्ट ब्रेकिंग रिटायरमेंट के तीसरे एपिसोड में आपको उन महान ऑलराउंडर खिलाड़ियों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अचानक से संन्यास लेकर फैंस का दिल तो तोड़ा, साथ ही उनके संन्यास से विश्व क्रिकेट को काफी क्षति पहुंची। और हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं जेपी डुमिनी। जेपी डुमिनी दक्षिण अफ्रीका के सबसे उपयोगी खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कई बार दक्षिण अफ्रीका को कई यादगार जीत दिलाई। अपने पहले टेस्ट में उन्होंने 68 शतक लगाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। चाहे मध्यक्रम हो या अंतिम 5 ओवर में फिनिशर की भूमिका, डुमिनी ने अपना रोल बखूबी निभाया और अपनी टीम को कभी निराश नहीं किया। यही नहीं, वे गेंद से भी काफी शानदार स्पेल डाला करते और महत्वपूर्ण विकेट निकाल लेते। इसके अलावा विश्व कप 2015 में दक्षिण अफ्रीका के लिए हैट्रिक लेने वाले वे पहले खिलाड़ी बने। डुमिनी विश्व के सबसे अंडररेटेड ऑलराउंडर्स में से एक हैं। परंतु अचानक से ही 2017 में इस हरफन मौला खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद 2019 में मात्र 35 वर्ष की आयु में जेपी डुमिनी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। चौथे नंबर पर है कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड विश्व के उन घातक बल्लेबाजों में से एक हैं जो कुछ ही क्षणों में मैच का रुख पलट दिया करते थे। उनके बड़े शॉट्स आसानी से लगाने की काबिलियत ही उन्हें विश्व का टॉप विस्फोटक बल्लेबाज बनाती है। न केवल उन्होंने बल्ले से ताबड़तोड़ पारियां खेल कई बार मैच जिताऊ पारियां खेली, बल्कि अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से भी कई बड़े बल्लेबाजों के विकेट चटका कर कठिन परिस्थितियों से टीम को निकाला। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी कमाल की थी। पोलार्ड 500 टी20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 2019 से वे वेस्टइंडीज के कप्तान बने, लेकिन अचानक से ही कुछ दिन पहले केवल 34 साल की उम्र में इस मैच विनर ने सबको चौंकाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ताज्जुब तो इस बात का है कि ये खबर आईपीएल के दौरान आई, जब ना ही उन्हें कोई चोट लगी थी और ना ही ऐसा कोई विवाद हुआ था। इसके बावजूद अचानक संन्यास लेना काफी रहस्यमयी रहा। पिछले इस साल पोलार्ड ने श्रीलंकाई गेंदबाज अकीला धनंजय के एक ओवर में 6 छक्के लगाए और टी20 में कारनामा करने वाले वे विश्व के दूसरे मात्र खिलाड़ी और पहले कैरिबियन बल्लेबाज बने। उन्होंने अपने करियर में कुल 123 एक दिवसीय और 101 टी20 मुकाबले खेले। हालांकि अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। फिलहाल वे आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं। लॉन्स क्लूजनर 90 के दशक के सबसे खौफनाक और घातक खिलाड़ी थे, जिनकी आतिशी बल्लेबाजी किसी भी गेंदबाज के लिए एक नाइटमेयर थी। जहां अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से वे अंतिम ओवरों में आकर बड़े हिट लगाकर कमाल की फिनिशिंग करते, वहीं अपनी दोनों तरफ स्विंग करती गेंदों से काफी बल्लेबाजों को तंग करते। क्लूजनर अपनी सटीक गेंदबाजी से साझेदारियां तोड़ विकेट निकालने में सक्षम थे। अपने पहले टेस्ट में कोलकाता की फ्लैट विकेट पर जहां तेज गेंदबाज को कोई खास मदद नहीं थी, 8 विकेट लेकर उन्होंने सनसनी मचा दी थी। वहीं उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने दम पर दक्षिण अफ्रीका को 1999 विश्व कप फाइनल में लगभग पहुंचा दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ना हो सका। हालांकि इसके बाद वे कुछ विवादों में घिरे रहे, लेकिन 2004 में केवल 33 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर उन्होंने फैंस को अचंभित कर दिया। ऐसे मैच विनर की कमी दक्षिण अफ्रीका को आगे अमूनन बड़े टूर्नामेंट में खली। क्लूजनर ने अपने करियर में 49 टेस्ट और 171 एक दिवसीय मैच खेले, जहां उनका स्ट्राइक रेट 90 का रहा। शेन वाटसन विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैच विनर थे, जिनके होते हुए कभी भी ऑस्ट्रेलिया को हार कर डर नहीं होता था। वाटसन लगभग एक दशक तक अपनी टीम की प्राथमिकता रहे। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में वे केवल अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को मुकाबले जिता दिया करते थे। एक समय वे टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने। इसके अलावा 2 वर्ष तक वे नंबर 1 ऑलराउंडर रहे। यही नहीं, वे 2011 में एक दिवसीय क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बने। वे गेंद और बल्ले से कमाल की ओपनिंग किया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन और 250 विकेट लेने वाले विश्व के मात्र 7वें खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया को 2006 और 2009 चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में वाटसन ने काफी अहम भूमिका निभाई। उन टूर्नामेंट में वाटसन ने जमकर रन बनाए। वे न केवल ओपनिंग में बल्कि मध्यक्रम में शानदार बल्लेबाजी किया करते थे। लेकिन इस दिग्गज ने केवल 33 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके अगले वर्ष उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि अभी भी उनमें 5-6 साल की क्रिकेट बाकी थी, लेकिन 2016 टी20 विश्व कप के बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उनकी कमी ऑस्ट्रेलिया को आज भी खलती है और वाटसन जैसे ऑलराउंडर क्रिकेट में बार बार नहीं आते। अपने करियर में उन्होंने 59 टेस्ट, 190 एक दिवसीय और 58 टी20 मुकाबले खेले।
इस सूची में पहले स्थान पर शामिल हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने न केवल भारतीय क्रिकेट बल्कि विश्व क्रिकेट की दशा और दिशा ही बदल दी, और उनका नाम है कपिल देव। कपिल देव विश्व के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लिए और 5000 से अधिक रन बनाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कपिल देव विश्व के सर्वकालिक महान ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 70 और 80 के दशक में भारतीय क्रिकेट में नया जोश और जीत का जुनून भर दिया था। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने 1983 में पहली बार विश्व कप जीता। जब किसी ने भारतीय टीम पर भरोसा नहीं जताया था, उस वक्त कपिल के नेतृत्व में ही भारत घातक वेस्टइंडीज टीम को हराकर भारत को विश्व विजेता बनाया। उस दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई उनकी 175 रन की पारी एक दिवसीय क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है, जिससे उन्होंने अपने दम पर भारत को प्लेऑफ तक पहुंचाया। उस वक्त उन्होंने सर्वाधिक रन की पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। ये कपिल देव का बेधड़क अंदाज, आत्मविश्वास और जुझारूपन ही था जिसने भारत को अंडरडॉग से चैंपियन बनाया। गेंद हो या बल्ला, कपिल ने हर विभाग में अपना जलवा बिखेरा। उनकी बल्लेबाजी तो अपने समय से आगे की थी ही, इसके अलावा कई बार अपनी लाजवाब क्षेत्र रक्षण से उन्होंने कमाल के कैच भी पकड़े। उन्होंने जहां एक तरफ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से निचले क्रम में आकर बहुमूल्य स्कोर बनाए, वहीं गेंदबाजी में कई कीर्तिमान रचे। विदेशों में तो उनका जलवा ही था, लेकिन एशिया की फ्लैट विकेट पर भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। और 80 के दशक में कपिल ने गेंदबाजी का जिम्मा उस वक्त अपने कंधों पर उठाया जब दूसरी तरफ से कोई खास साथी नहीं था, जिसका एक उदाहरण अहमदाबाद टेस्ट है, जहां उन्होंने एक पारी में 8 विकेट लिए। हालांकि 1991 के बाद उनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा। उनकी गति में भी काफी गिरावट आई, लेकिन उनकी गेंदबाजी में कमाल का अनुशासन था। उन्होंने कभी भी अपने करियर में नो बॉल नहीं डाली। उन्होंने 1994 में सर रिचर्ड हेडली का टेस्ट में 431 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ डाला। लेकिन सबको चौंकाते हुए कपिल ने इसी वर्ष 35 साल की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जब सभी को उम्मीद थी कि हरियाणा हरिकेन एक साल बाद होने वाले 1996 विश्व कप भी खेलेंगे, कपिल देव के संन्यास से न केवल फैंस भावुक हुए बल्कि ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, क्योंकि ऐसा हरफन मौला खिलाड़ी देखने को विश्व आज भी तरसता है। अपने रिटायरमेंट के बाद कपिल देव के नाम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 434 विकेट थे, जो कि सन 2000 तक रिकॉर्ड रहा। कपिल ने अपने करियर में 131 टेस्ट, 225 एक दिवसीय मैच खेले। यही नहीं, ये विश्व के सबसे फिट खिलाड़ी थे, जिन्होंने कभी चोट के चलते कभी अपने 15 साल लंबे करियर में एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। खैर, इनके रिकॉर्ड्स की चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, ये थे विश्व के वो महान 5 ऑलराउंडर जिन्होंने अचानक से संन्यास की घोषणा कर फैंस को हिला दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।